दोस्तों, होली का त्योहार आमतौर पर हंसी मजाक, रंग और भाईचारे के लिए जाना जाता है। कई बार लोग एक दूसरे को बिना पूछे रंग लगा देते हैं और बुरा न मानो होली है वाला ट्रेंड भी चलता है। इसी बात की खासियत भी मानी जाती है इस त्योहार की। त्योहार की खासियत यही मानी जाती है, लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर की एक घटना ने इस खुशी भरे माहौल को एक दर्दनाक कहानी में बदल दिया। रंग का एक गुब्बारा, कुछ मिनट की बहस और फिर देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि 26 साल के एक युवक की जान चली गई। ये घटना पश्चिम दिल्ली के उत्तम विहार इलाके की है। जेजे कॉलोनी में 4 मार्च को होली के दिन हुई पुलिस के अनुसार उस दिन इलाके में दो परिवारों के बीच विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गया। मृतक का नाम तरुण बटोलिया बताया गया है। तरुण के परिवार के मुताबिक दोपहर के समय उनके घर की छत पर 11 साल की एक बच्ची होली खेल रही थी। खेल खेल में उसने रंग से भरा एक पानी का गुब्बारा नीचे अपने रिश्तेदारों की ओर फेंका, लेकिन गुब्बारा सड़क पर गिरकर फूट गया और उसका रंगीन पानी पास के गुजर रहे महिला पर जाकर गिराया जा रहा है कि वो महिला मुस्लिम समुदाय से थी। आरोप है कि रंग पड़ने के बाद महिला ने उसका विरोध किया और कथित तौर पर नाराजगी जताने लगी। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच बहस शुरू हो गई, जो धीरे धीरे झगड़े में तब्दील हो गई। परिवार का आरोप है कि दिन का विवाद भले ही शांत हो गया हो, लेकिन रात में हालात फिर बिगड़ गए। दिन में शुरू हुआ विवाद आखिरकार एक परिवार के लिए एक ऐसी त्रासदी बन गया जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। अब इस पूरे मामले में लोगों की नजर पुलिस जांच पर बनी हुई है, ताकि ये सच सामने आए और तरुण के परिवार को न्याय मिल सके। लेकिन रात में तरुण की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। अब हत्या करने के बाद में क्या होता है कि सभी लोगों को पता चलता है, सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, ना जाने कौन कौन से दल जाकर उस परिवार पर हमला कर देते हैं। वो परिवार वहां से भाग चुका होता है जिसने उस व्यक्ति की हत्या की है। मैं किसी हत्या के सपोर्ट में नहीं हूँ। किसी माँ का बेटा गया है, किसी बाप का बेटा गया है, किसी बहन का भाई गया है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो। यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने क्या किया, इन गुंडों को खुला छूट दे दी। उस गुंडे में जिसने उस माँ के बेटे को मारा है और इन गुंडों में क्या ही फर्क है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर वो हिंदू था और मारने वाला मुसलमान था। अब इसके घर में घुसने के बाद आग लगा दी गई, पूरा सामान तोड़ दिया गया। पुलिस वहां पर हाथ बांधकर खड़ी हुई देख रही थी, क्योंकि मारने वाला मुसलमान था और मरने वाला हिंदू था। और इसी जगह पर मरने वाला मुसलमान होता तो एक कभी यहाँ पर खून नहीं खोलता और पुलिस वैसे ही हाथ पकड़ के खड़ी रहती। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ अभी। मेरठ में एक 12 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी। वो रोजे की हालत में था, सीधे माथे पर उसको गोली मारी। वो सिर्फ 12 साल का था और मारने वाला कौन था? हिंदू। उसका कुछ नहीं बिगड़ा। मुस्लिम व्यक्ति जिसका वो बेटा मरा था, वो साफ-साफ पुलिस के सामने खड़े होकर कह रहा है कि अगर यहाँ पर मैं हिंदू होता, अगर यहाँ पर मारने वाला मैं मुसलमान होता, तो आप होते, सब लोग होते और मेरा मकान होता और साथ में बिल्डिंग। जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। 12 साल के बच्चे बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे नहीं मार सकते। दोस्ती बुलडोजर होता, मेरा बुलडोजर गिरा दिया जाता और मेरा परिवार खत्म कर दिया जाता। इसके बाद घटना आती है सलीम वास्तविक की, जो एक नास्तिक है या वास्तविक है, मुझे सही से नाम नहीं पता है उसकी। उसको दो मुसलमानों ने आकर उसके ऊपर हमला किया, उससे जान से मारने की कोशिश की। हालांकि सलीम की जान बच गई, लेकिन पुलिस ने क्या दिखाया? पुलिस ने उन दो लोगों का एनकाउंटर कर दिया। जबकि कहा जाता है कि हमारा देश संविधान से चलता है। मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ। हमारे देश के अंदर दो कानून चलते हैं। अगर मारने वाला मुसलमान है तो उसको गोली मार दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। अगर मारने वाला हिंदू है तो उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। यही हमारे देश के अंदर कानून है। जो मेरठ के अंदर हत्या हुई है बच्चे की, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मारने वाला वहां पर हिंदू था और मरने वाला मुसलमान। दिल्ली के अंदर जो हत्या हुई है, जो 26 साल के लड़के की उत्तम नगर में हत्या की गई है, वहां पर मारने वाला मुसलमान था और मरने वाला हिंदू था। तो सारे हिंदू रक्षा दल के लोग जाग गए, उसके घर में आग लगा दी और पुलिस ऐसे हाथ पर हाथ धरे खड़ी रही। ऐसे ही मेरठ में हाथ पे हाथ धरे खड़े रही, क्योंकि मरने वाला मुसलमान था, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमारे देश के अंदर दो कानून है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। दो कानून है, अगर मरने वाला मुसलमान है तो भी उसको दबाया जाता है और मारने वाला मुसलमान है तो भी उसको दबाया जाता है। होना क्या चाहिए यहाँ पे? अगर किसी मुसलमान ने किसी किसी की हत्या की, मैं किसी हत्या के सपोर्ट में नहीं हूँ, तो उसको फांसी दी जाए, बिल्कुल दी जाए, क्योंकि जिसका बच्चा गया है वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। वो त्रासदी कोई भी नहीं झेल पाएगा, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो चाहे हिंदू का बच्चा हो। अगर मुसलमान का मार देता है किसी हिंदू को, तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि देखो हमने फलाने मुल्ले को एनकाउंटर कर दिया, उसको खत्म कर दिया, जबकि दूसरे समुदाय को बचाया जाता है। दोनों केस में यही होना चाहिए कि दोनों केस में फांसी का प्रावधान हो। कोई भी अगर हत्या कर रहा है तो उसको सीधे फांसी दी जाए, ताकि हमारे देश के अंदर संविधान बचा रहे। हम आशा करते हैं कि उत्तम नगर में जो जिस भाई की हत्या हुई है, उसके आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, उसको फांसी की सजा मिले, ताकि ऐसा कृत्य जीवन में उसका परिवार या और लोग कभी ना ही कर पाए। फिलहाल